नमस्कार लोधी, हम फिर से आ गए हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि देश विकास की प्रगति के ऊपर है, हम हिंदुओं की बात उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो महंत जी हैं जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो क्या इसी प्रकार से देश का विकास होगा? दूसरी तरफ कान्हा जी भी विराजमान हैं और किसानों की आवाज़ को लेके ये बैठे हुए हैं। इन्हीं से पूरी बात करेंगे कि मुद्दा मामला क्या है। सर, मामला क्या है जी? मामला ऐसा है कि हमारे जो किसान हैं हमारे ठाकुर फैमिली ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये महाराष्ट्र वाला मुद्दा, महाराष्ट्र का मुद्दा है। ये मुद्दा महाराष्ट्र के किसानों का है। 1992 से ठाकुर फैमिली ट्रस्ट ने 2 परियोजना महाराष्ट्र में चालू की थी मुंबई में। एक कांदिवली समता नगर में थी, दूसरी घाटकोपर में थी। और इसमें दुबई गवर्नमेंट का इंडिया यूएई बीपा ट्रीटी के तहत इन्वेस्टमेंट हुआ था 1996 से लेकर 2006 के बीच में। और 2006 में हमने शाहपुर जी पालम जी को एज ए प्रोजेक्ट डेवलपर अपॉइंट कर दिया। हमारे पास 2 टाइप के प्रोजेक्ट थे। एक तो रियल इस्टेट में था, दूसरा एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में था। नीतीश ठाकुर जी का मैं परिचय बता देता हूँ। वो IAS ऑफिसर रह चुके हैं। वो महाड़ा के डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ के डिप्टी कलेक्टर, मुंबई के डिप्टी कलेक्टर रह चुके। तो उनकी सोच बहुत व्यापक थी। सोच ये थी कि जो वहाँ झोपड़पट्टी या जो पुराने बिल्डिंगें हैं उनको अच्छे मकान बना के दे दिए जाएं और किसानों को जो आधुनिक तकनीक के जरिए खेती करने की और आधुनिक जो उन्नत गायों के जरिए दूध का व्यापार करने की योजना उन्होंने बनाई थी। इसके लिए उन्होंने किसानों के साथ अपने प्रोजेक्ट में टाई अप किया था उनकी ज़मीनों को लेके। तो दूसरी बनी योजना थी वो, एक तो नासिक में 78 एकड़ में फार्मिंग का किसानों का ट्रेनिंग सेंटर था। 76 एकड़ में अलीबाग में दूध डेयरी प्रोजेक्ट था। बाकी श्रीवर्धन में 500 एकड़ किसानों के लिए अलग से प्रोजेक्ट था। 2006 में जब हमने शाहपुर जी को प्रोजेक्ट डेवलपर अपॉइंट किया तो 1 साल बाद उसकी नीयत में खोट आ गया। उसने हमारे प्रोजेक्ट को हड़पने के लिए नीतीश ठाकुर और ट्रस्ट के ऊपर झूठे केसेस करवा दिए। टोटल ऐसे 55 केसेस महाराष्ट्र सरकार ने किए और मामला चले गया ACB कोर्ट में। ACB कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट होते हुए ED ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली मामला आ गया। हर जगह हमारे ट्रस्ट इस केस को जीतते गए। 17 जनवरी 2019 को हमारे ट्रस्ट के फेवर में फैसला आया कि ट्रस्ट की जब्त की हुई सारी संपत्ति, चल अचल, पर्सनल, प्रोफेशनल, बैंक अकाउंट, सब कुछ तुरंत ऑर्डर से रिलीज किए जाए और इसके नुकसान की भरपाई की जाए। इसके बाद से मामला एग्जीक्यूशन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा वो भी बता देता हूँ। चूँकि ये मामला इंटरनेशनल ट्रीटी का है और ट्रीटी कोई सरकार देश साइन करता है, कोई राज्य सरकार या अधिकारी नहीं करता है। इंडिया यूएई बीपा ट्रीटी जो आती है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत, तो इसके लिए इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर पेंडिंग पड़ा है। 26 अक्टूबर 2020 को यूएई गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को डिप्लोमेटिक खत भी दिया और अब तक हम हज़ारों मेल 60 से 70 बार फिजिकल सबमिशन करे, कई बार हमने उनको टेलीफोन भी किया, लेकिन हमें प्रधानमंत्री कार्यालय और उससे संबंधित जितने कार्यालय हैं इस केस से संबंधित कोई जवाब नहीं मिला। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इंडिया यूएई बीपा जो ट्रीटी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो नीतीश ठाकुर इस समय दुबई सरकार की सुरक्षा में दुबई में हैं, क्योंकि उनको जब तक डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो इंडिया नहीं आएंगे। तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तक अपनी बात हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ना पहुंचा पाने की वजह से हम यहाँ आमरण अनशन पे बैठे, क्योंकि हमने लिखा, टेलीफोन किया। कोई महाराष्ट्र का मामला, तो महाराष्ट्र सरकार का क्या योगदान रहा है? महाराष्ट्र सरकार का देखिए, सीधी सी बात है, जहाँ ट्रीटी का मैटर आता है वो राज्य सरकारें हैंडल ही नहीं कर सकती, बाई लॉज है। और ट्रीटी में चूँकि ये ट्रीटी का मैटर है, इसमें दुबई गवर्नमेंट है, अमेरिका गवर्नमेंट है, जहाँ भारत सरकार को फैसला, महाराष्ट्र सरकार ने सारा फैसला भारत सरकार को छोड़ रखा। अभी तक आप ये देखिए 24 किसान हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में थे, ऐसे और सैकड़ों किसान हैं, उसमें से 24 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी लिस्ट हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में और महाराष्ट्र सरकार को भी दी है। हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को दे रखा है, लेकिन ये मामला केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। तो उसके लिए हम आमरण अनशन पे बैठे, अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का इससे बेहतर विकल्प हमें नहीं दिख रहा है। मौजूदा हालात अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी और उनका जो मंत्रिमंडल है, कहीं शिवलिंग, कहीं तेजो महल ढूंढने में व्यस्त है। तो आपको लगता है कि किसानों की बात वो सुन पाएंगे? हमारी बात वहाँ तक पहुँचे तो जरूर सुनेंगे। हमारी जो बात है, बड़ा मामला है, क्या अब तक प्रधानमंत्री के संज्ञान में नहीं होगा? देखिए, संज्ञान में ज़रूर होता है, लेकिन क्या होता है कि मामला सुलट गया, उसके आगे जो आगे कार्रवाई तो डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री को सूचित करेगा ना।
कि भैया ये सब रेडी है सर, इस पे बैठा जाए, इस पे किया जाए। एक टेबल तैयार। प्रधानमंत्री को एक चीज़, प्रधानमंत्री के सारे काम थोड़ी कर लेंगे। प्रधानमंत्री के नीचे एक सिस्टम बना हुआ, हम उस सिस्टम को क्रॉस करके नहीं पहुंच पा रहे हैं। बात वही है ना कि अगर कोई मंदिर मस्जिद की बात आती है, शिवलिंग ढूंढने की बात आती है, तो प्रधानमंत्री जी सबसे फ्रंट पे आ जाते हैं, लेकिन इस तरीके का मामला आता है तब कहाँ सर वो तो आप लोग ही बता सकते हैं, हम तो पहली बार निकले, ना तो हम राजनीति से प्रेरित हैं ना इससे हैं। हम लोग तो किसानों के मुद्दे को लेकर निकले, अब जैसा बन पड़ेगा वैसा करेंगे। नहीं, राजनीति की बात नहीं है, लेकिन महन जी जो मौजूदा हालत है सर, मौजूदा कुछ हालत भी है, मैं इतना, मुझे और मेरे लोगों को इतना विश्वास है कि अगर ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई तो इसका समाधान होगा और 100% होगा। हम लोगों का छोटे छोटे नेशनल इशू आते हैं तो भी प्रधानमंत्री, नेशनल इशू नहीं है, इंटरनेशनल। मैं वही कह रहा हूँ, छोटे छोटे नेशनल इशू आते हैं तो प्रधानमंत्री जी खुद आगे आगे बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इशू होते हुए भी प्रधानमंत्री जी तक बात न पहुँच पाना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो है। सर घेरे में, अब इसके लिए तो प्रधानमंत्री कार्यालय ही बता सकता कि क्यों है, ये तो हम नहीं बता सकते। एग्जाम्पल है, जैसे भाई साहब प्रधानमंत्री हो गए और आप बीच के उनके हो गए, मैं हो गया, मैं आप तक दे रहा हूँ, आप आगे नहीं दे रहे, तो हम इसमें क्या कर पाएंगे। तो इसके लिए हम आमरण अनशन में बैठे, आपके मीडिया के माध्यम से हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर अब भी आपकी बातें हैं जो नहीं मानी जाती या सरकार अनसुना करती है तो आगे आदेश हैं, माननीय न्यायालय के आदेश हैं, और भारत सरकार ने अपने इस आदेश पे गजट भी जारी कर लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मसला है ना, कोई देश, एक देश का मसला, मतलब राज्य का मसला तो है नहीं, और सरकार इस चीज़ को स्वीकार कर चुकी है। जो बीपा ट्रीटी के जो वायलेशन को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है, अब आगे कार्रवाई करना है। अब कार्रवाई करने के लिए तो भाई जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे कैसे होगा। दिक्कत कहाँ आ रही है सर? दिक्कत हमें जवाब नहीं मिल रहा, ये तो दिक्कत अब तो कार्यालय बताएगा। आप कार्यालय से अगर जवाब पूछेंगे कि भाई इस मामले में क्यों नहीं हो रहा, तो वो तो शायद आपको बेहतर जवाब दे। आपने नोटिस लगा रखे, तो आपके पास भी कोई नोटिस आया होगा ना रिप्लाई में? कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने कोर्ट के पेपर, जो ईडी ट्रिब्यूनल के पेपर, और हम कई बार कम्युनिकेशन किए हैं। आज भी यहाँ से कुछ पुलिस अधिकारी ले गए हमारे सारे पेपर को वहाँ जमा कराने, उसकी रिसीविंग देने। कई रिसीविंग हमारे पास हो चुकी है, मैं आपको ये दिखलाता हूँ। ऐसे टोटल 70 रिसीविंग हो चुके हैं। देखिए, ये देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय, अजय सेठ, इंडिया यूए बीपा अथॉरिटी के जो चीफ हैं, जो इस डिस्प्यूट के लिए बनाए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री पीके मिश्रा जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर अजय सेठ। ऐसा कोई महकमा या डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहां आपने नहीं लिखा? बिल्कुल, हमने सब जगह लिखा है। सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, लैंड अर्बन डेवलपमेंट के, उसके भी हमने लिखा है चीज़ें। यहाँ पे हमने कई बार, लगभग 70 बार हम सबमिशन कर चुके हैं। बहन जी, लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा, कान्हा जी को यहाँ सड़कों पे लेके आने का उद्देश्य और क्या? कान्हा जी हमारे साथ रहते हैं, हम कान्हा जी को छोड़ नहीं पाते हैं, और हम जहाँ जाएंगे कान्हा जी वहाँ जाएंगे, चाहे हम भी नहीं छोड़ पाते हैं। और तो कान्हा जी की सेवा हम करते रहते हैं। हम आज यहाँ बैठे तो यहीं सेवा करेंगे, जहाँ रहेंगे वहीं सेवा करेंगे। परमानेंट साथ रहेंगे? ये परमानेंट साथ रहेंगे, जब तक सांस में सांस है तब तक कान्हा जी साथ है। और महंत जी भूख हड़ताल के साथ हम चप्पल भी नहीं पहन रहे हैं। 1 साल से हमने किसानों के लिए हमने अनाज त्याग रखा है, और इसकी सूचना हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को ऑलरेडी दी। ये जो हमने हड़ताल अभी अनशन चालू किया है, हमने ऑलरेडी प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर संबंधित सारे कार्यालय को हमने इसकी सूचना दे रखी थी। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे। फ्रॉम लास्ट 3 years वी आर कम्युनिकेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ आंसर इज नो, देन TFT and King family bound to go in international arbitration from tomorrow. Myself sit on hunger strike till my trust and farmer not get justice. President of India, Home Minister of India, Finance Minister of India, मीनाक्षी लेखी जी, अजय सेठ जो यूएई के इंडिया ट्रीटी के चीफ हैं, एस जयशंकर जी, प्राइम मिनिस्टर, पीके मिश्रा जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इस डिस्प्यूट के इंचार्ज भी हैं पीएमओ में। और ये 24 किसानों की लिस्ट है जो हमने जमा की है सर्टिफिकेट के साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय में। उनकी मृत्यु हो चुकी है इस डिस्प्यूट के सेटलमेंट में देरी की वजह से। ये अपनी इनकी ज़मीनें तो डिस्प्यूट में थी भी नहीं ना। जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो झगड़ा जब ख़त्म हो गया तो कम से कम इनकी ज़मीनें तो पहले वापस तो कर देनी चाहिए थी। 10,000 करोड़ रुपए हमारे ट्रस्ट के अकाउंट में FSI बेच के जो पैसा हमें मिला था वो भी सरकार ने जब्त कर रखा है। 250 करोड़ के करीब FD होगी। 60 से 70 ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई झगड़े से लेन देन ही नहीं था। महंत जी, सब महंतों का काम है, साधु संतों का काम है सबको साथ लेके चलना। लेकिन आज के जो महंत हैं आपकी तरह कुछ ही लोग बचे हुए हैं, लेकिन सभी
सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये देखिए उनके, 1 मिनट में बता रहा हूँ। ये देखिए उनके सर्टिफिकेट हैं, मृत्यु सर्टिफिकेट, हमने डेथ सर्टिफिकेट सबके हमने ऐसे जमा कर रखे हैं। देखिए देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाना हम सबका काम है, केवल महंतों की जिम्मेदारी नहीं होती है। पहली चीज़ तो कोई भी चीज़ होगी ना, सोच समझ के सबको फैसला लेना होगा। कोई बोल दिया कौवा कान ले गया तो पहले कान देखो फिर कौवे के पीछे भागो। और जो लोग ऐसा करते हैं वो देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। एक चीज़ बताइए, यहाँ जितने लोग घूम रहे हैं, कोई किसी की जाति बिरादरी पूछ के काम कर रहा है? आप स्कूल में पढ़ते हो, मिलिट्री में जाते हो या वर्क प्लेस पे काम करते हो, कोई हिंदू मुसलमान करता है? नहीं करता है ना। सब मिलजुल के काम करते हैं। जो अनाज उगता है, आप अनाज की जाति बता दो। किसान की कोई बिरादरी नहीं है। नहीं, मैं छोड़ो किसान की बिरादरी कर रहे हो, अनाज जो हम खाते हैं, जो फल आता है, जो पानी पी रहे हो, उसकी जाति कोई बता दे। तो फिर कौन सा धर्म का अनाज है, मुझे बता देना। बहुत सही बात, बहुत सही बात। तो ये क्या है ना, लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से जाति, अनाज, छुआछूत बना रखा है। सिर्फ अमीर और गरीब ही होते हैं, अगर आप ताकतवर और कमज़ोर, बस। तो यहाँ साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं, महेंद्र जी का एक साफ तौर पे कहना है कि जो 24 किसान इस ज़मीन के विवाद में जो चल रहा है उस अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनको इंसाफ मिले। और हर जगह ये अपना लेटर लगा चुके हैं, कोर्ट में हर केस जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार कहीं ना कहीं अपना ढीला रवैया अपना रही है। इसका कारण क्या है, ये जानने की ज़रूरत है और सरकार को इस ओर रुख भी करना चाहिए। जिस देश में इस प्रकार से महंतों को और कान्हा जी को सड़कों पे आगे आंदोलन करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, तो क्या उस देश का कभी भला हो सकता है, उस समाज का कभी भला हो सकता है। धन्यवाद।